बच्चों, मैंने आप लोगों को रसखान के 4 सवैये समझाएं, जिसमें पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण की लीला भूमि के प्रति कवि का अनन्य भाव प्रकट हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर जो है आकर्षित कोई गोपी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के जो है प्रेम में मग्न होना चाहती है। वह उनका पूरा रूप धारण करना चाहती है, लेकिन उस बांसुरी के प्रति उसके मन में इतना ईर्ष्या भाव है कि वह उस बांसुरी को अपने होठों पर धारण ही नहीं करना चाहती। चौथे पद में एक गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि से बचने के लिए अपने कानों में उंगली डालना चाहती है, और वह श्री कृष्ण अगर अट्टालिका पर चढ़कर मोहिनी तान को गाते हुए बांसुरी की जो है मधुर तान को जो है गाते हुए गोधन राग गाते हैं तो जो है उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देना चाहती। लेकिन वह जब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सामने आएंगे तो उनकी मधुर मुस्कान को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाएगी। इसी का इसमें क्या है, काव्य खंड में वर्णन है। अब मैं इसी के आपको जो है प्रश्न करवाना चाह रही हूँ। अभ्यास प्रश्न, इसी के अभ्यास प्रश्न में आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। फिर आठवां प्रश्न है, कालिंदी कुल कदम की डारण में कौन सा अलंकार है। तो ये आज मैंने आप लोगों को 6 प्रश्न इस अभ्यास प्रश्न के आपको करने के लिए छांटे हैं। अब मैं एक एक प्रश्न का आपको उत्तर बताऊंगी, वही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। देखिए जो मैंने प्रश्न दिए हैं। पाठ सवैये रसखान, इसके अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर देखिए आप लोग। कवि को ब्रज भूमि से
ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे मनुष्य, ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में निवास करना चाहता है। इस ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील के कुंजों पर अपना सर्वस्व यानी सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न देखिए इसका। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? इसका उत्तर देखिए आप लोग। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का निवासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील के कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। यानी कि वह किसी भी रूप में वह चाहे ईश्वर अगले जन्म में कुछ भी बनाए, चाहे मनुष्य बनाए, चाहे उसको पशु बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रज में ही निवास करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? दूसरा प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ श्री कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण ने इन्हीं में विहार किया था, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाना चाहता है। देखिए फिर से प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि ब्रजभूमि के वन, बाग और सरोवर इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाना चाहता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर
करने को क्यों तैयार है? इसका उत्तर है कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। फिर से बोल रही हूँ उसका उत्तर। प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? इसका उत्तर है कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। यानी कि वह उनमें लाठी और कंबल में भी उन्हें श्री कृष्ण के होने का जो है आभास होता है, इसलिए लाठी और कंबल पर वह सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी हर एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वह कवि को श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है। श्री कृष्ण उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। एक लाठी और कंबल के लिए वह अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। फिर चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? सखी ने इसका उत्तर लिखिए। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे, पशुओं के साथ गायों के साथ गाय और ग्वाल वालों के साथ वन में विचरण करे। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने और तन पर पीतांबर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी थामे और पशुओं गायों और ग्वाल वालों के साथ वन में विचरण करे। यानी कि देखिए इसका है कि वह सखी
कहती है कि तुम कृष्ण के समान, जैसे श्री कृष्ण मोर के पंखों का मुकुट धारण करते हैं, गले में गुंजों की माला पहनते हैं, लाठी लेकर और पीताम्बर पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और लाठी लेकर ग्वालों और गायों के साथ वन में विचरण करते हैं। तो वैसा ही आचरण करने के लिए सखी ने कहा था कि गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे, पशुओं और ग्वालों और गायों के साथ वन में विचरण करे। तो यही रूप धारण करने का सखी ने गोपी से जो था आग्रह किया था। 5वां प्रश्न है, आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? देखिए, मैं बता दूं, सानिध्य का अर्थ है समीपता। सानिध्य का अर्थ क्या है? समीपता, समीप रहना, पास में रहना। अब है प्रश्न है, आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, यानी समीपता या पास रहना क्यों चाहते हैं? इसका उत्तर है, हमारे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का जो है सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। यानी कि वे पशु पक्षी और पहाड़ बनकर भी कृष्ण का जो है संपर्क चाहते हैं। वह हर प्रकार से कृष्ण के संपर्क में ही रहना चाहते हैं। अब है तो वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इसका फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, आपके विचार से कभी पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, हमारे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना संतुष्ट होती है, तृप्त होती है। इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। अब 6वां प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है, देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे का वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हुई है। का वर्ण का जो प्रयोग बार बार हुआ है, इसके कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है वह यह है, जहाँ पर एक ही वर्ण, देखिए यहाँ पर वर्ण बोल रही हूँ मैं,
जहाँ पर एक ही वर्ण का प्रयोग एक से अधिक बार होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर का वर्ण की जो है का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों मैंने ये आपको 6 प्रश्न लिखने के लिए दिए हैं, जैसे वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। पहला है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तीसरा है एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पांचवा है आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। छठा प्रश्न है कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। अब देखिए इसमें अब मैं फिर से इन प्रश्नों को एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए आपने पहला प्रश्न है ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसका उत्तर है कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रज के वन बाग सरोवर और करीर कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। अब दूसरा प्रश्न है कवि का, एक बार फिर से इसका उत्तर बोल दूं मैं। प्रश्न है कवि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का निवासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन बाग सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को भी तैयार है। अब दूसरा प्रश्न है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है। कवि ब्रजभूमि के वन बाग और सरोवर को इसलिए निहारना चाहता है। वन बाग और सरोवर को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इनके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। वह सोचता है कवि कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है। तीसरा प्रश्न है
एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? कवि का इसका उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। फिर से बोल रही हूँ, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? इसका उत्तर है, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह एक लकुटी और कामरिया पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। फिर चौथा प्रश्न है कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर मुकुट धारण करे। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर के पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी लेकर पशुओं के साथ, गायों और ग्वालों के साथ वन में विचरण करे। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, सखी ने गोपी से कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने और हाथों में लाठी लेकर ग्वालों और गायों के साथ वन में विचरण करे। पांचवा प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? पांचवा प्रश्न है कि हमारे विचार, इसका उत्तर है, हमारे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, ना कि वह किसी भी सूरत में कृष्ण का जो है सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। इससे उनकी भक्ति भावना संतुष्ट होती है, उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे चाहते हैं कि वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण के जो है संपर्क में ही रहें, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। फिर से बोल रही हूँ मैं, प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी या पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? इसका उत्तर है, हमारे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। इससे उनकी
भक्ति भावना संतुष्ट होती है, इसलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। छठा प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है कालिंदी कूल कदम की डारन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा है, जहाँ पर एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर का वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसलिए बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको रसखान के जो पाठ है सवैये, उसके मैंने आपको अभ्यास प्रश्न आप लोगों को जो है समझा दिए, जो आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। धन्यवाद।